नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैथ के हम सैंपल पेपर करवा रहे हैं फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट आ ही चुकी है। ठीक, और लगभग 4 से 5 दिन बाद अब एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो। ठीक है, और इससे पहले भी हमने इसके प्रैक्टिस सेट करवाए थे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो उन्हें भी देख लेना। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, कौन सा चौथा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। देखो, इसमें बोला है जो पी है वो क्यू से 30% अधिक कुशल है। अगर क्यू होता 100, ठीक, तो पी कितना होएगा 130। अगर मैं यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लूं तो क्या आ जाएगा 13/10, यानी 13/10। इसने बोला पी 23 दिनों में कर सकता है। पी की एफिशिएंसी है 13 मल्टीप्लाई 23। ठीक, ये आ गया यहां से टोटल वर्क। अब इसने बोला है कि एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे एक साथ, तो इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे 13 10 23, तो 23 से कर देंगे डिवाइड, तो यहां से निकल जाएगा 23 से 23 खत्म, तो इसका मतलब 13 दिनों में वो मिलकर काम पूरा करेंगे। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने भी ऐसे ही किया होगा। और देखो, ये सारे PYQ हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम में जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना ज्यादा फायदा होगा। करो सेकंड क्वेश्चन। और जो मैं 15 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूं, सेम डिट्टो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। कोई वहां नए क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे वही क्वेश्चन होंगे। और आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि 15 में से आप कितने सही कर पाए थे, तभी तो मतलब वो क्लास लेने का, नहीं था कुछ फायदा नहीं है। इसमें कह रहा है कि 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को रुपए 46 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को रुपए 75 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो, ये क्वेश्चन है, यानी इसे आप एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो, एक चीनी का प्राइस है 78, ठीक, दूसरे का है 46, तो इन्हें मिलाकर 75 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे, वो 75 को 75 लिख लेंगे और एलिगेशन लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये 75 है 20% के लाभ के साथ, मतलब कह सकते हो 120% की वैल्यू है कितनी 75। तो यहां से पहले हम इसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे ना, इसमें से लाभ हटा लेंगे, तो यहां से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 75 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, ये आ गई 100% की वैल्यू। ठीक, यानी 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। ठीक, 3 से भी कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, ऐसे काटेंगे, यानी 25 थी 75, तो 25 पंजे 125, 125, यहां 2 है, ठीक, और अपॉन 2, तो कह सकते हैं क्या है यहां से 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया 62.5। ठीक है, तो यानी यहां आएगा 62.5, यानी मिलाकर इतने रुपए का प्राइस बनेगा इन दोनों का। तो यहां अगर हम लगाएंगे एलिगेशन इस प्रकार, ठीक, तो यानी 78 में से 62.5 घटाएंगे, यानी 78 में से 62.5, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक, यानी ये आ जाएगा यहां से 5.5 ही आ जाएगा। 7 में 2 जाएगा 5, 7 में 6 जाएगा 1, 15.5 आएगा ना, ये आ जाएगा यहां से 15.5। अब 62.5 में से 46 घटाएंगे हम, यानी 62.5 में से 46, ठीक, यहां आएगा 5, 12 में 6 जाएगा 6, 5 में 4 जाएगा 1, 16.5 ही आ जाएगा। तो यानी यहां आएगा 16.5। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं जिससे कि हर एक एस्पिरेंट के समझ में आ जाए आसानी से। 16.5 हमें क्या निकालना है, इनका रेशो निकाल देना। देखो, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या 165 रेशो 155, ये ठीक है। 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो क्या आ गया 33/31, यही होना चाहिए इसका आंसर।
यानी ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो। इसमें कह रहा है कि वसुधा ने अपने सामान को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन उसने एक वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन y ग्राम था। यदि वास्तविक लाभ प्रतिशत 33.33% है, ठीक, तो y का मूल्य निकालना। यानी कि अब देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बस 20 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो देखो, वसुधा ने 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, मतलब अगर 100 रुपए की कोई भी वस्तु है तो उसने वादा किया कि 118 में वो बेचेगी, लेकिन उसने क्या करा, बेईमानी। मतलब जो वास्तविक वजन था वो था y ग्राम, ठीक, 1 किलोग्राम की बजाय, मतलब कह सकते हैं y ग्राम वजन था 1 किलोग्राम की बजाय, यानी 1000 ग्राम की बजाय। तो उसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 33.33 का मतलब 1/3, यानी 3 पर 1 का प्रॉफिट, कह सकते हैं 4/3, यानी 3 की चीज उसने कितने में बेची, 4 में बेची। ठीक है, तो 3 की चीज उसने कितने की बेची, 4 में बेची। तो बस अब इसे क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, यानी 100 मल्टीप्लाई y अपॉन 118 मल्टीप्लाई 1000, ठीक, क्या रेशो इनका 3/4 ये। तो बस इसे कर लेंगे अब सोल्व। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, 4 से ये भी खत्म हो जाएगा, एक बार तो ये हुआ 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे यानी 59, ठीक, ये जाएगा इधर। तो ऑलरेडी 3 तो है ही, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 5, ये नहीं, तो ये आगे। बस इसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखो 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135 को 5 का हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 88, तो ये क्या आएगा 885, यानी कि उसका वास्तविक जो वजन था 885 ग्राम। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन क्या है हमारे, गलत है। ठीक, तो क्या है 885 ग्राम। करो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यका का अनुपात दिया है हमें, ठीक, 4:5, तो इसके बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है बस, यानी कि कह सकते हैं माध्य और माध्य का, यानी मीन और मीडियन का हमें क्या दे दिया, रेशो। तो हमने मीन मान लिया 4x, ठीक, और मीडियन मान लिया यानी माध्य का 5x। ठीक है, अब करते हैं, देखो बहुलक का यानी मोड का, ठीक, लिख देता हूं मैं बिल्कुल बेसिक से। बहुलक का फॉर्मूला होता है सीधा 3 इंटू माध्य का, ठीक, -2 इंटू माध्य, ये होता है। इससे कर सकते हैं, यहां से क्या निकाल लेंगे हम, बहुलक यानी मोड। तो क्या आएगा 3 इंटू माध्य का कितनी है 5x, -2 इंटू माध्य कितना यानी मीन 4x। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15x -8x, तो 15 में 60 जाएगा यानी 7x। तो हमारा बहुलक कितना आ गया, मोड आ गया हमारा यानी बहुलक 7x। तो बस अब जो भी पूछा हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसने पूछा है बहुलक और माध्य का अनुपात, यानी बहुलक जो कि है 7x और माध्य कितना 4x, बस इसका अनुपात निकालना, x से x खत्म यानी 7:4 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट आंसर। करो फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक कार 210 किलोमीटर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है और फिर 420 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है। एवरेज स्पीड निकालनी है बस। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इससे हम कर सकते हैं आसानी से। टोटल डिस्टेंस यानी दूरी, देखो 210 किलोमीटर यहां चला और 420 यहां, तो 210 प्लस 420, ठीक है,
अपॉन टोटल टाइम। देखो टाइम कैसे निकालेंगे, 210 जो चलाए 45 की स्पीड से, तो टाइम क्या होता है, ठीक, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं इनका अलग अलग। तो 210 अपॉन 45, ठीक, इसका टाइम ये आ गया, प्लस 420 चला 70 की स्पीड से, यानी 420 अपॉन 70 ये। बस अब इसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और कुछ नहीं करना। देखो इन्हें जोड़ेंगे, यानी 0 2 1 3 4 2 6, तो ये आ गया 630 अपॉन, ठीक, ये कट सकते 3 से कट जाएगा, यानी 3 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 15, ऊपर क्या आ जाएगा 70, ठीक, नीचे आ जाएगा 15। इसे काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 7 छिंग 42 आ जाएगा 6, ठीक है, ये और भी कट सकता है बिल्कुल, 630 अपॉन 5 से काटेंगे, यानी 5 तिया 15, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 5 तिया 15, ये 6, ठीक। नीचे देखो 3 छिंग 18, 18 14 32, यानी 630 अपॉन यहाँ आएगा 32, ठीक, और नीचे 3 है, 3 पहुंच जाएगा ऊपर ये, ठीक है। अब देखो 2 से भी काट सकते हैं, इसे काटेंगे, यानी यहाँ जाएगा 16, इसे काटेंगे 2 तिया 6, 15 दूनी 30, तो ये जो आ जाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 में, यानी 15 ती 45, 3 तिया 9, तो आएगा 945 अपॉन नीचे क्या 16, तो ये क्या इसका आंसर, 945 अपॉन 16 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। करो छठा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 750 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मतलब एक गोलाकार ट्रैक है इस प्रकार, ठीक, जो कि 750 मीटर का, 750 मीटर, ठीक है। एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक की स्पीड है 9, दूसरे की 13.5, तो यहां से यानी कि अगर वो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, यानी कि इनका डिफरेंस, तो 13.5 में से जब मैं 9 घटाऊंगा, ठीक, तो कह सकते हैं 9 4 13, 4.5 आएगा, ठीक, तो उनकी कह सकते हैं जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ गई, 4.5 ये, ठीक। देखो और ये है दूरी, डिस्टेंस कितनी है 750 मीटर। बस अब क्या पूछा, टाइम पूछा, टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 750 ये अपॉन, ठीक, 4.5। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड में, ठीक, तो क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई। अब इसे आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो ये 750 है, इसे हमने यूं ही लिख लिया, 45 को लिख सकते हैं हम क्या, 4.5 को सॉरी 9/2 मल्टीप्लाई 5/18 ये, ठीक, इसे काटेंगे, देखो 9 दूनी 18, यहाँ आया 2, 2 दूनी 4, ठीक, नीचे हो जाएगा 4, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 150, 4 जाएगा ऊपर, 15 चौका 60, तो ये क्या जाएगा 600 सेकंड। इसका आंसर क्या है 600 सेकंड। तो 600 सेकंड दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। करो 7वां क्वेश्चन। इसमें बोला है यदि A/B दिया है हमें 6/8, B/C दिया है 5/11, तो हमें A/B/C निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया है मैं वो बताता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से। यानी A/B का जो अनुपात दिया है वो दिया 6/8 ये दिया। और मैं बात करूं B/C, इनका जो रेशो दिया है वो दिया 5
अपॉन 11 ये दिया, ठीक है। अब देखो हमें निकालना ए बी सी। देखो बी यहाँ 8 है, बी यहाँ 5 है, तो इसका मतलब रेशो मेंटेन नहीं है, हमें क्या करने पड़ेगा, मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक। देखो बी यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, अगर मैं यहाँ नीचे 5 से कर दूं मल्टीप्लाई और यहाँ कर दूं पर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से हमारे ए अनुपात बी वो क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30 अपॉन 8 पंजे 40, ये आ गया, ठीक। यहां से बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 11 अट्ठे 88, ये आ गया, ठीक। आप कह सकते हैं बी यहां भी 40 है, यहां भी 40 है। अब ए बी सी पूछा है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी वो क्या जाएगा, ए कितना 30, बी कितना 40, सी कितना 88, ठीक। चाहो तो इसे काट सकते हैं 2 से, तो ये क्या जाएगा 15, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 44, तो ये आंसर है 15 20 44, 15 20 44, यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचकर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल सा कह सकते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है बस, ठीक है। मतलब पहले हमने वैल्यू a% से बढ़ा दी, ठीक, फिर हम b% से उसे क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, बस यही तो लग रहा है हो रहा है यहाँ। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है, अगर ओवरऑल हमें इफेक्टिव चेंज निकालना है तो कितने का आएगा, मतलब क्या फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये होता है, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, 18% उसका लाभ होता है, 18% से पहले वैल्यू बढ़ाई, फिर 10% की छूट देता है, 10% से उसने घटाई तो माइनस के 10 प्लस 18 माइनस 10 मल्टीप्लाई में अपॉन 100, ऐसे कर सकते हैं। ओवरऑल हमें क्या यहां से आ जाएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होएगा परसेंटेज में, 18 में से 10 जाएगा तो 8, ठीक, माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक हो जाएगा 180 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यहां आ जाएगा पॉइंट, तो 8 माइनस 1.8, तो यानी कि ये आ जाएगा 6.2%, तो यानी 6.2% का क्या होगा, उसे लाभ होगा, तो यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। बस बढ़े आगे। देखो अगर आप पर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है एग्जीक्यूटिव वाला, उसमें टाइम की कोई कमी नहीं रहती, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बेसिक से भी करोगे ना, 1 से 2 मिनट भी लोगे तब भी आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि ओनली 15 ही क्वेश्चन आते हैं वहां पर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। करो नोवा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति 16% बढ़ा देती है और अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा सामान्यतः लिया गया समय घंटों में बताना हमें। देखो जो स्पीड है, ठीक, उसने 16% अगर वो बढ़ा दी, यानी कि अगर उसकी स्पीड पहले 100 है तो 16% बढ़ाने का मतलब 116 अगर वो कर दी तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक। अगर डिस्टेंस बराबर हो यानी दूरी बराबर हो, ठीक, तो स्पीड का रेशो की अगर मैं बात करूं, यहां से इनका रेशो निकालूंगा स्पीड का, तो क्या आ जाएगा 50 दूनी 100, ठीक, 4 से काट लो यानी 25 चौका 100, ये से 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो आ जाएगा 29, तो आ गया स्पीड का रेशो। तो यहां से टाइम का रेशो अगर हम निकाल लें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जब दूरी बराबर हो, ठीक, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 29 रेशो 25। अब देखो यानी कि पहले उसे 29 टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा 25, तो यहां से कितना कम हुआ 4, ठीक, लेकिन उसने क्या बोला है 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी जो 4 की जो ये वैल्यू है ये है 30 मिनट, ठीक। हमें क्या निकालना है, यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा सामान्यतः लिया गया समय, सामान्यतः का मतलब पहले कितना टाइम वो ले रही थी, तो पहले से टाइम लग रहा है 29, तो हमें 29 की वैल्यू निकालनी है बस। देखो
घंटों में वो भी। तो इसका मतलब अगर मैं 4 की वैल्यू यहां से घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो इसका मतलब 1/2 घंटा। ठीक, हमें निकालनी है 29 की वैल्यू। तो यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा 4 पहुंचेगा नीचे, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 घंटा। ये हमें निकालनी है 29 की वैल्यू, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दूंगा 29 से, तो 29 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये 29/8। ठीक है, ये है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है। करो 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो, मतलब 8 से डिविजिबल हो। देखो 8 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसे आसानी से कर दोगे। ये इतनी बड़ी संख्या दी है, लेकिन इसके जो 3 लास्ट के डिजिट हैं वो है 3x2। अगर ये 8 से डिविजिबल हो गए तो इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बस इसे करके देख लो। x का हमें क्या बताना, यानी न्यूनतम वैल्यू। ठीक है, लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू सबसे पहले पुट करके देखेंगे हम 0, 302/8। 8 से कटेगा या 8 या 24 या 6 62 उठ जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। तो 0 तो हमारा बेकार है, मतलब नहीं होगा 0 से। अब हम रखकर देखेंगे 1, 312। ठीक है, देखो हालांकि हमने 0 गलत रखा क्योंकि ऑप्शन में तो 0 है भी नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार रखेंगे ना वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू ऑप्शन के अनुसार 1 है, तो 1 ही पुट करके देख लेंगे डायरेक्ट। ठीक, 8 या 24, 7 8 ने 72, ये कट जाएगी। तो इसका मतलब 1 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। करो 11वां क्वेश्चन। इसमें बोला है यदि P रेशो अपॉन Q प्लस R 2:5 है। ठीक, R रेशो P प्लस Q क्या है 6:7। तो हमें क्या बताना है Q रेशो अपॉन P प्लस R। देखो इसे भी हम अभी हमने रेशो वाला पहले करा था, ऐसे ही करेंगे, थोड़ा ध्यान समझना है। P अपॉन Q प्लस R, Q प्लस R, इसके जो अनुपात दिया है वो दिया है 2/5। ठीक है, R अनुपात P प्लस Q, इसका जो हमें अनुपात दिया है वो दिया है 6:7। ठीक है, अब देखो P Q R, यहां भी 3 वैल्यू है, यहां भी P Q R, यहां भी 3 वैल्यू है। अगर हम तीनों को इन्हें जोड़े यानी 5 और 2 7, यहां आ रहा 7 जोड़कर। ठीक है, 7 और 6 13, यहां आ रहा 13। तो इसका मतलब ये रेशो मेंटेन नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें 13 से तो 13 7 91 हो जाता। यहां मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो यहां भी क्या हो जाएगा 91। इसका मतलब ऊपर नीचे अगर यहां हम कर लें 13 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहां कर ले हम 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारे रेशो क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। तो यहां से P अपॉन Q प्लस R, इसकी वैल्यू क्या आएगी 13 दूनी 26 और ये 13 पंजे 65। ठीक है, यहां से R अपॉन P प्लस Q, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 7 42 अपॉन 7 7 49, ये आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना, देखो यहां से हम कह सकते हैं जो P की वैल्यू है वो आ गई 26 ये। ठीक, R की वैल्यू 42, R की वैल्यू कितनी 42 ये। Q की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो किसी से निकाल लो, यहाँ तो इससे या इससे, यानी कि अगर हमें दिया है क्या Q प्लस R, इसकी बात कर रहे हैं तो 65 है यहाँ। ठीक, और हमारे पास R की वैल्यू 42, अगर मैं यहाँ R की वैल्यू 42 पुट करूंगा तो यानी इधर भेजूंगा तो 65 माइनस 42 ये, तो यहां से Q की वैल्यू क्या जाएगी 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, 23। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 23, तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है आसानी से निकाल लो। हमें पूछा है यानी Q अपॉन, ये पूछा है Q अपॉन P प्लस R, P प्लस R। तो देखो Q की वैल्यू कितनी है 23, 23 अपॉन P प्लस R, P है 26, R है 42, यानी 26 प्लस 42 यानी 23 अपॉन, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे 6 और 2 8, 2 और 4 6, तो 68 आ गए। कह सकते हैं 23:68, यानी 23:68।
68। तो ये क्या हमारा आंसर है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। करो 12वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का 1/2 लीटर मतलब हाफ लीटर निकालता है। निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा मिलीलीटर में बतानी है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो उसके पास 15 लीटर का क्या है ड्रम, ठीक है। उसने क्या करा, उस 9 लीटर उसमें दूध है और बाकी पानी से भर दिया, ठीक। यानी मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 9, टोटल उसमें आना कितना चाहिए 15, तो इसका मतलब 6 लीटर उसने पानी डाला। अगर मैं यहां से इनका रेशो निकालूं तो क्या आ जाएगा, इसे काट सकते हैं 3 से, यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात आ गया। अब उसने बोला हाफ लीटर उसने निकाल लिया। एक हाफ लीटर का मतलब देखो, अगर क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 लीटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 लीटर की अगर मैं बात करूं तो कितने 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक। तो यहां से अगर हाफ लीटर की हम बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, 500 ml के, 500 मिलीलीटर के। तो उसने 500 मिलीलीटर निकाला, तो इसमें बतानी है दूध की मात्रा कितनी होगी। दूध कितना 3, ओवरऑल की मैं बात करूं कितना 5, ठीक। तो यह हो जाएगा उसमें दूध, तो इसे काटूंगा 5 का 5 यानी 100 या 300, तो यहां से आ जाएगा 300। तो 300 ml उसमें क्या है दूध है। ये रहा मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया भी है नहीं ये भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है। देखो इसमें बोला है पुस्तक का मुद्रित मूल्य है 3900 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना हमें कितना होगा। देखो करने के इसके कई तरीके हैं, लेकिन इसका मैंने आपको बहुत बार बताया एक फॉर्मूला, कभी भी यानी डिस्काउंट दिया हो परसेंटेज में और प्रॉफिट दिया हो परसेंटेज में, तो आप सीधा फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं, यानी सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में जो भी दिया, ठीक, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में, यानी यहां से निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10% का माइनस 10 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 20% का। तो 100 में से 10 जाएगा 90, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 0 से 0 खत्म, 9 और 12 बचेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये आ गया हमारा सीपी और एमपी का रेशो, यानी सीपी और एमपी का रेशो कितना आ गया 3/4। अब देखो जबकि दिया है पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900, तो एमपी कितना 4, तो 4 की वैल्यू कितनी दी है 3900। ये हमें क्या निकालना क्रय मूल्य, ये 3 की वैल्यू हमें क्या है निकालनी है, बस निकाल सकते हैं आसानी से। 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 4 निम 36, फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, एक दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 3 से। तो यहां से हमारी 3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 पंजे 15 को 5 कहां से ले, 3 सत्ते 21 और 1 22 को 2 कहां से ले 2, 3 9 27 2 29, तो ये क्या आ गई 29 25। तो 29 25 दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से इनका रेशो निकाल सकते हैं सीपी और एमपी का। अगर आपको ये नहीं पता तो आप बेसिक से कर सकते हैं। देखो बेसिक से कैसे करते हैं, चलो मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखो यानी हम मान लेते एमपी जो है 100 रुपए मान लिया, ठीक है, 100 से करते हैं। अगर हम 39 पे एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे थोड़ा कठिन होगा करना, एमपी हमने 100 ही मान लिया, तो इसमें अगर 10% की छूट देवो तो यहां से उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 90, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, उसे 20% का लाभ हो रहा अब भी, यानी 90 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा। तो यहां से हम जब सीपी निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 90 अपॉन कितने का लाभ हो रहा 20% का, तो 120,
नीचे आएगा 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से हम CP क्या आएगा हमारा, देखो यानी इसे काटेंगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा ये, ठीक। ऊपर बन जाएगा 900 अपॉन 12, 12 से भी हो जाएगा डिवाइड आसानी से, ठीक। तो CP की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 12 से डिवाइड तो हो जाएगा नहीं, 12 सत्ते 84, 12 6 72, 12 सत्ते 84, ठीक। और 12 पंजे 60, तो आ गया CP आ गया हमारे यहाँ से 75। बस अब भी देखो यहाँ से रेशो वही आया, तो कह सकते हैं MP हमने माना था 100, तो 100 कितना दिया, यानी 100 की जो वैल्यू है, 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3900, ये हमें निकालनी है 75 की वैल्यू। 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 39, ठीक है। दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, यानी 75 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 39 मल्टीप्लाई 75, ये। बस अगर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यही आएगा 2925, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी क्या आएगा हमारा यही आंसर आएगा। बढ़े होंगे, करो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया है 3:2:1। यदि कलम, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है, तो डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपए है, तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबड़, कलम को मान लिया हमने K, पेंसिल को मान लिया हमने P और रबड़ को मान लिया हमने R, ठीक है। इनके हमें नंबर यानी इनका अनुपात दिया, इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया 3:2:1, ठीक है। ये हो गया इनका संख्या का अनुपात। अब ये कह रहा है इनका मूल्य, अगर मैं इनका प्राइस की बात करूं, प्राइस कितना है 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, यानी इसका 3 रुपए, इसका 2 रुपए, इसका भी 2 रुपए। तो यहां से अगर मैं ओवरऑल निकालूं कितने रुपए खर्च होंगे, 3 3 9, 9 इसके, 2 दूनी 4, 4 इसके, 2 एकम 2, 2 इसके, ठीक है। तो इसका ये टोटल क्या आ गया यहाँ से एक्सपेंडिचर। अगर मैंने जोड़ूंगा तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना आएगा 9 + 4 यानी 9 4 13 और 2 15, कितना आ गया 15। तो 15 जो कि इसने खर्च किया टोटल 570 रुपए, तो 15 की जो वैल्यू है कह सकते हैं हम, इस 15 की जो वैल्यू है वो कितनी है 570। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। 1 की वैल्यू निकालेंगे 15 से काटेंगे, यानी 15 चौका 60, यानी 15 × 45, ठीक। यहाँ 15 × 120, तो 38 आ जाएगा 1 की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, डिब्बे में कलम की संख्या, कलम की संख्या है 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 3 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 8 = 24, 3 3 9 2 11, तो 114 आएगा, ठीक है। तो 114 किसमें दिया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। बढ़े, यानी बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छे बच्चों को भी फंसा देगा ये। करो लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें हमें x की वैल्यू दी है, हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक। रिकरिंग डेसिमल का ये क्वेश्चन है। x की वैल्यू कितनी दी है 0.3555 ... इस प्रकार, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं 0.35 बार इसके ऊपर, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जो बार वाले होते हैं उन्हें देखो थोड़ा ध्यान समझना, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक। पहले हम पूरी वैल्यू लिखेंगे, क्या है 35, ये माइनस करेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 3 के ऊपर हमारा बार नहीं है, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार लिखेंगे हम 9, तो एक संख्या के ऊपर बार है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार लिखेंगे हम 0, तो एक संख्या के ऊपर बार, मतलब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार लिखा हमने 0। बस इसे हम कर लेंगे 16, 35 में 3 जाएगा 32 अपॉन 90, तो 32 अपॉन 90 इसका आंसर होना चाहिए। ऐसे हम चाहें तो काट भी सकते हैं, 16 दूनी 32 और 45 दूनी 90, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ 33 अपॉन 90, 31 अपॉन 99, ठीक। ये 16 अपॉन 45, 16 अपॉन 45 है ये रहा, हाँ, यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो चलो एक और मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। अगर x की वैल्यू इस प्रकार हो 0.953 और इनके ऊपर हो बार,
ठीक है, देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना कैसे करते हैं। पहले हम पूरी वैल्यू लिखेंगे। देखिए घटाएंगे क्या, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 9 के ऊपर बार नहीं है तो 9 अपॉन, ठीक, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार लिखेंगे हम 9। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार लिखा हमने 9, ठीक है। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार लिखेंगे हम 0। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार लिख लिया 0। अब इसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे बस। इस टाइप से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, यानी फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं। तो बस 15 के 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आप कितने सही कर पाए थे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।